आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और हम सभी कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा मन वास्तविकता से दूर हो जाता है और हम इंटरनेट की दुनिया में ही जीने लगते हैं। और इसका दुष्प्रभाव यह पड़ता है कि हमारे दिमाग और मन विचलित हो जाता है और हमारे मन में अश्लील और काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिससे कि हमारी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं। और इन सब विचारों की वजह से हमारे जीवन में अशांति आने लगती है, जिससे हमारा जीवन प्रभावित होने लगता है। देखा जाए तो हम सब इन विचारों को दबाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह एक बहुत बुरी चीज है। लेकिन ऐसा करने में भी हम असफल होते हैं और इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि हम वासना के बारे में कुछ नहीं जानते। मन में उठ रहे विचार और काम वासना के विचार, जिन्हें हम बुरे विचार समझते हैं, उनको दबाने से पहले काम वासना क्या होती है और यह कहां से आती है, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आप काम वासना का मतलब तो समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं कि यह आती कहां से है। असल में काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। अब जब काम वासना हमारे अंदर से ही आती है तो हम क्यों सोचते हैं कि यह गलत है? देखिए, अगर हम गहरा चिंतन करें तो पाएंगे कि यही समस्या की जड़ है, क्योंकि लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। जैसे जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएंगे। तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? ऐसा इसलिए क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते। वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। लेकिन मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे अग्रसर करने के लिए दिया था। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आनंद के रूप में इस्तेमाल करना गलत है। अब सवाल आता है कि यह काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है और हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आसपास अपने मोबाइल में और इंटरनेट पर ऐसी ही चीज रोज देखते रहते हैं, क्योंकि यह सभी हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है। और जब कोई चीज आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो आप उसके आदी हो जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो और वीडियो देखते हैं जिससे हमारी उत्तेजना बढ़ने लगती है और हमारी काम वासना चरम पर पहुंच जाती है। और जब हम ऐसा रोज करते हैं तो यह हमारे अंतर मन में उतर जाती है। और जब हम अपने कार्यों पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य चल रहे होते हैं। हमारा मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला और बेचैन हो रहा होता है और ऐसे में हम किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाते। हम अपने मन को नियंत्रित करने की लाखों कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मन में वही सारे विचार घूमते रहते हैं जिनसे हम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा पाते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? अब जरा ध्यान दीजिए कि आपको अपने विचारों को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। क्योंकि वासना तो हमारे अंदर ही होती है, उसको दबा नहीं सकते, लेकिन हम संतुलन जरूर बना सकते हैं। यह ऐसा है जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। तुम कितनी भी जोर जबरदस्ती कर लो,
तुम्हारा मन आम के बारे में ही सोचेगा। इसी तरह जब हम अश्लील विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अश्लील विचारों का एक और मुख्य कारण होता है कि हम बुरे लोगों की संगति में आ जाते हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त हमें ऐसे ग्रुप में जोड़ लेता है जहां पर ऐसी ही वीडियो और फोटो आती हो जिन्हें देखकर हमारे अंदर कामुकता उत्तेजित हो जाती है। ऐसे में हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसीलिए अपनी संगति का हमेशा ध्यान रखो और हमेशा अपनी संगत अच्छी रखो। और अंत में याद रखो कि जब तुम्हारे मन में अश्लील विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।